माय फर्स्ट वर्ड इज गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस को इंग्लिश में रिपब्लिक डे कहते हैं, रिपब्लिक डे। एंड नेक्स्ट वर्ड इज संविधान। संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। एंड नेक्स्ट वर्ड इज लोकतंत्र। लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहेंगे, डेमोक्रेसी। लोकतांत्रिक देश, हमारा देश भारत लोकतांत्रिक देश है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री। नेक्स्ट वर्ड इज राजतंत्र। राजतंत्र को इंग्लिश में मोनकी बोलते हैं, मोनकी। नेक्स्ट वर्ड इज तानाशाही। तानाशाही को इंग्लिश में डिक्टेटरशिप बोलते हैं, डिक्टेटरशिप। एंड नेक्स्ट वर्ड इज झंडा या फिर ध्वज, इसे इंग्लिश में फ्लैग बोलते हैं, फ्लैग। नेक्स्ट वर्ड इज झंडा फहराना। झंडा फहराना को इंग्लिश में होइस्ट बोलते हैं, होइस्ट। या फिर झंडा फहराना को अनफर्ल भी बोलते हैं, अनफर्ल। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा, हमारे प्रधानमंत्री कल झंडा फहराएंगे, और प्राइम मिनिस्टर विल होइस्ट द फ्लैग टुमारो, और प्राइम मिनिस्टर विल होइस्ट द फ्लैग टुमारो। तिरंगा, झंडा को तिरंगा भी बोलते हैं, जिसे ट्राई कलर बोलते हैं इंग्लिश में, ट्राई कलर। चक्र, चक्र को इंग्लिश में व्हील बोलते हैं, व्हील। एंड जो चक्र में तीली होती है वो 24 होता है, उसे स्पोक बोलते हैं, स्पोक। रिपब्लिक डे के अवसर पर 21 तोपों की सलामी दी जाती है। तोप को इंग्लिश में कैनल बोलते हैं, कैनल। एंड नेक्स्ट वर्ड इज सलामी। सलामी को इंग्लिश में सल्यूट बोलते हैं, सल्यूट। और सलाम करना को भी इंग्लिश में सल्यूट बोलते हैं, सल्यूट। एंड नेक्स्ट वर्ड इज परंपरा। परंपरा को इंग्लिश में ट्रेडिशन बोलते हैं, ट्रेडिशन। एंड नेक्स्ट वर्ड इज शहीद। हमारे देश रक्षा के लिए जो वीर शहीद हो गए उन्हें शहीद बोलते हैं। शहीद को इंग्लिश में मार्टर बोलते हैं, मार्टर। एंड नेक्स्ट वर्ड इज शहादत। शहादत को इंग्लिश में मार्टिडम बोलते हैं, मार्टिडम। रिपब्लिक डे के अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री उन वीर शहीदों के समाधि पर जाते हैं, उनको फूल चढ़ाने के लिए। वैसे समाधि को इंग्लिश में मास्लियम बोलते हैं, मास्लियम। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री उन वीर शहीदों के समाधि पर श्रद्धांजलि देते हैं। वैसे श्रद्धांजलि देना को इंग्लिश में पे होमेज बोलते हैं, पे होमेज। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा, प्रधानमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। द प्राइम मिनिस्टर पेड ट्रिब्यूट टू मार्टर्स। द प्राइम मिनिस्टर पेड ट्रिब्यूट टू मार्टर्स। रिपब्लिक डे के अवसर पर परेड भी होती है, जिसे इंग्लिश में परेड बोलते हैं, परेड। एंड परेड को इंग्लिश में मार्च भी बोलते हैं, मार्च। एंड नेक्स्ट वर्ड इज सेना या फिर फौज। सेना या फिर फौज को इंग्लिश में ट्रूप बोलते हैं, ट्रूप। एंड नेक्स्ट वर्ड इज देशभक्त। देशभक्त को इंग्लिश में पैट्रियट बोलते हैं, पैट्रियट। एंड नेक्स्ट वर्ड इज देशभक्ति या फिर राष्ट्र प्रेम, इसे इंग्लिश में पैट्रियोटिज्म बोलते हैं, पैट्रियोटिज्म। एंड नेक्स्ट वर्ड इज देशद्रोही।
देशद्रोही को इंग्लिश में ट्रैटर बोलते हैं, ट्रैटर। रिपब्लिक डे के अवसर पर हमारे स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जिसे इंग्लिश में कल्चरल प्रोग्राम बोलते हैं, कल्चरल प्रोग्राम। रिपब्लिक डे के अवसर पर हमारे स्कूल में झांकी भी होती है जिसे इंग्लिश में टैब्लो बोलते हैं, टैब्लो। एंड नेक्स्ट वर्ड इज राष्ट्रगान। हमारे देश की राष्ट्रगान जन गण मन है जिसे इंग्लिश में नेशनल एंथम बोलते हैं, नेशनल एंथम। एंड नेक्स्ट वर्ड इज राष्ट्रगीत। वंदे मातरम राष्ट्रगीत है जिसे नेशनल सॉन्ग बोलते हैं। भाषण जो कि रिपब्लिक डे के अवसर पर बोले जाते हैं इसे स्पीच बोलते हैं, स्पीच। संबोधित करना, किसी की तरफ इशारा करके, इंडिकेट करके संबोधित करना को इंग्लिश में एड्रेस बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के लोगों को संबोधित किया। द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड द पीपुल ऑफ द नेशन, द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड द पीपुल ऑफ नेशन। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के लोगों को संबोधित किया। नेक्स्ट वर्ड इज मुख्य अतिथि। रिपब्लिक डे के अवसर पर बुलाया जाता है जिसे चीफ गेस्ट बोलते हैं, चीफ गेस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज धूमधाम। रिपब्लिक डे धूमधाम से मनाया जाता है जिसे पॉम बोलते हैं इंग्लिश में, पॉम। नेक्स्ट वर्ड इज भीड़। रिपब्लिक डे के अवसर पर भीड़ भी इकट्ठा होता है जिसे इंग्लिश में क्राउड बोलते हैं। Thank you for watching. Please like, share and subscribe.